हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। आज के क्लास में हम आपको जो रूट फाइंड करने की प्रोसीजर बताने वाले हैं वह प्रोसीजर है डिवीजन मेथड। इससे पहले के पार्ट में हम आपको रूट फाइंड करने की एक प्रक्रिया बता चुके हैं, एक मेथड बता चुके हैं जिसका नाम था प्राइम फैक्टर मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर मेथड के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कर आए हैं लास्ट पार्ट के अंदर। आज हमारा जो सेशन रहेगा वह सेशन रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा स्क्वायर रूट फाइंड करना, और वह भी डिवीजन मेथड से। तो चलिए समझते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है। हम यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक न्यू सिलेबस वाली 2023-24 की, जिसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, उसे यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके लिए लेक्चर लेकर आए हैं। तो यह जो लेक्चर है यह बिल्कुल आपका न्यू लेक्चर है और नई एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस इससे मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा पैरा है 5.5.4 फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। इससे पहले जो हमने रूट फाइंड किए थे वे फाइंड किए थे प्राइम फैक्टर मेथड से। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो एक्चुअल में डिवीजन मेथड होती क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर यहाँ पर 4-5 स्टेप के अंदर 6 स्टेप दिए, 6 स्टेप के अंदर कुछ समझाने की उन्होंने कोशिश की है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि प्रोसीजर होती क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये 6 स्टेप बता देता हूँ कि ये क्या होती है, 6 स्टेप को किस प्रकार से देखा जाता है और इसके कीवर्ड्स क्या और इनके मीनिंग क्या है और यह प्रोसीजर क्या है। तो एक ही बार में आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है हमारी प्लेस ए बार। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास 529 का, यहाँ पर एग्जांपल लिया है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में उन्होंने एग्जांपल लिया 529 का। यह बहुत ही अलग प्रकार की मेथड है। आपको देखने में शुरुआती दौर में, यदि क्लास 8th में आप हैं और आपने इससे पहले बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं लिए और जानकारी होगी भी नहीं, क्योंकि कक्षा 6 और 7 में इस प्रकार की कोई मेथड नहीं है, या पहली बार आप इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको यह मेथड बिल्कुल नहीं लगेगी और थोड़ी सी कठिन भी लगेगी। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे और आप भी बिना स्किप किए इसे देखते रहिए। आपको 100% लेक्चर के एंड तक आपको यह बात समझ में आ जाएगी, और कुछ अगर शेष रहेगा तो हम क्वेश्चन को करते समय क्लियर कर लेंगे। कोई डाउट इसमें शेष बचना नहीं है। तो 529 जिसका आपको रूट फाइंड करना है, जिस भी नंबर का आपको रूट फाइंड करना है उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रकार आप समझ लीजिए, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। एक लाइन इस तरफ और एक लाइन इस तरफ, और दोनों लाइन थोड़ी थोड़ी ऊपर निकली हुई होना चाहिए। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है जिसका भी हमें रूट फाइंड करना हो। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर कहा गया है प्लेस ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस इफ द। आपको ओंस नंबर से, ओंस नंबर कहाँ होता है 529 का। 529 का हम बीच बीच में आपको सारी चीज़ इसके कीवर्ड्स बताते जाएंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो कीवर्ड में आपका ओंस आया, तो ओंस जो है ये नंबर आपका है 9। ये नंबर है 9 ओंस नंबर। तो आपको स्टार्ट करना है ओंस प्लेस से। ओंस प्लेस से स्टार्ट करते हुए आपको पेयर तैयार करना है, पेयर बनाना है। मतलब आपने पहला पेयर यहाँ पर तैयार कर लिया। हम थोड़ा सा इसको संतुलित 9 बना देते हैं। आपका 9 और ये 5 और ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये बराबर हो गया। अब ये 29 आपका ये बन चुका है एक पेयर। मतलब आपको इधर से स्टार्ट करते हुए एक पेयर तैयार करना है। जिस भी नंबर का आपको रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, सबसे पहले आप उसके पेयर बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पेयर तैयार करेंगे पहले स्टेप के अंदर। पहले मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप 2 लाइन एक इस तरफ और एक इस तरफ खींच कर रख लेंगे और आप पहले आप इसके पेयर तैयार करेंगे। आपने पेयर तैयार कर लिए, उसके बाद 5 बचता है। क्या 5 का कोई पेयर है यहाँ पर? तो 5 सिंगल डिजिट है यहाँ पर, इसके पास में कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि टोटल ही 3 डिजिट थी। 3 डिजिट में एक का पेयर बनता है तो एक को अकेला रहना ही होगा। तो यहाँ पर 5 सिंगल हो चुका है। नंबर ऑफ डिजिट इन ओड इवन, तो यहाँ पर ये नंबर है डिजिट की, ये कैसी है, ओड नंबर है। ये क्या है, ओड नंबर। देन द लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट टू विल हैव ए बार, thus we have 529। तो आप इसको इस प्रकार से बार में बना दीजिए और आपके पास जो बचता है सिंगल डिजिट वो बचती है 5।
ठीक है, पहली स्टेप आपकी होती है कंप्लीट कि आपको इतना ही करना है। क्या करना है फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको रखना है बॉक्स बनाकर और आपको पेयर तैयार करना है और पेयर उस तरफ से लेकर आना है। आपको कौन से डिजिट से पेयर बनाते हुए आना। यदि मान लीजिए 6 डिजिट है तो 6 में 3 2 के 3 पेयर बन जाएंगे। अगर 7 डिजिट है तो 2 के 3 पेयर बन जाएगी और 1 बच जाएगी। और अगर यहाँ पर 3 डिजिट है तो 2 के पेयर बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पेयर बनाना है। पेयर बना लिए नंबर 1 में। नंबर 2 स्टेप आपके, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। हमने स्टेप नंबर 1 क्लियर कर ली है। स्टेप नंबर 2 के अंदर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। आप इसे देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। टेक दिस नंबर एज दैट डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार एज द डिविडेंड हियर 5। तो यहाँ पर अब हमारी प्रोसीजर चालू होती है। प्रोसीजर ये स्टार्ट होती है कि आपको देखना है 5 को। 5 को आपने देखा। अब हमें जो बारीक बातें ध्यान में रखना है वो ये है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर था 5। सबसे पहले नंबर आता है 5 का जिस पर हमें ये मेथड अप्लाई करना है। यहाँ से मेथड स्टार्ट हो जाती है। तो 5 के अंदर देखना क्या है, 5 के अंदर ये देखना है कि हम अगर 5 से यहाँ पर लिखा है 2 to the power 2 लेस देन 5 लेस देन 3 to the power 2। इसका ये अर्थ है कि 2 to the power 2 का अर्थ होता है 4 और 3 to पावर का अर्थ होता है 9। तो यहाँ पर जनरली ये लिखा हुआ है 9 और 4 के बीच में आता है आपका 5। हमें एक ऐसी संख्या का यहाँ पर ऐसे नंबर का चयन करना है। मैं एक नंबर यहाँ पर लिखूंगा, एक ऐसा नंबर लिखूंगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पर x लिखा तो यहाँ पर भी मैं x लिखूंगा। जिस नंबर को यहाँ पर लिखूंगा उसी नंबर को मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर x का मल्टीप्लाई x से होगा तो आपका 5 आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए या फिर 5 से छोटा आना चाहिए या 5 से लेस देन आना चाहिए। 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। x ऐसी वैल्यू होगी, यहाँ पर x ऐसी वैल्यू होगी कि x का मल्टीप्लाई x से करें तब कोई नंबर है यहाँ पर, उस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे हम, तब इस 5 से उसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाना चाहिए। वही आपको यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर समझाया गया है कि आप 5 को देखिए और 2 to the power 2 करते हैं। 2 to the power 2 का मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पर एक नंबर, इन दोनों जगह पर मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 रख दिया और यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है 4। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है 4। मान लीजिए आप यहाँ पर रखते हैं 3, आपने रखा 2 नहीं रखा, यहाँ पर 3 रखा तो उससे क्या इफेक्ट होना है। 2 की जगह आपने रख दिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर रख दिया तो 3 3 जा हो जाएगी 9, 3 3 जा 9 होगा। और 5 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तब हमें 5 में से 9 माइनस करने का समय जब आएगा तब हमें 5 बड़ा लगेगा और 9 छोटा हो जाएगा। तो हम भाग की प्रक्रिया के अंदर, डिवाइड की प्रक्रिया के अंदर यह देखते हैं कि आपका जो ये नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, आपका उस नंबर से आप जब डिवाइड करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक भाग की प्रक्रिया बताता हूँ। पहले उस भाग की प्रक्रिया को आप समझिए, क्योंकि इसे बिना समझे आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसके बिना आप इसको पहले आपको समझना ही होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर की तरफ जा सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 का भाग जब हम 5 में देते हैं, 2 यहाँ पर हमारा डिवाइज़र है या डिविडेंड है और यहाँ पर क्वोशिएंट प्राप्त होगा। तो जब हमारा डिवाइज़र 2 है और 5 हमारा डिविडेंड है
तो हम यहाँ 2 से जब भाग लगाते हैं, इसके अंदर डिवाइड करते हैं, तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 2। हम कभी भी इसको 3 नहीं लिखते हैं। क्यों 3 नहीं लिखते हैं? 2 का मल्टीप्लाई 2 से करके, हम जनरली इसी भाग की प्रक्रिया को देख रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करके हम लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर, वो 5 में से माइनस करते हैं और यहाँ पर 1 बच जाता है। वही प्रक्रिया, यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी अपनाना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ या, और ये दोनों 2 वही 2 है, वो दोनों 2 वही 2 है। लेकिन इस भाग की प्रक्रिया और इसमें यह अंतर है कि यहाँ पर अनिवार्य है कि सेम ही आना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। कुल मिला के हमारा जो चैप्टर है वो स्क्वायर के चैप्टर है, तो हमें यहाँ पर जो 2 चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। स्क्वायर का अर्थ है कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर 5 को इस प्रकार से देखते हैं, 5 को इस प्रकार से देखते हैं कि 5 की जो वैल्यू है, 5 की जो वैल्यू है वह वैल्यू कहाँ पर आती है? मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 5 जो है इन दोनों के बीच में आता है, 5 इन दोनों के बीच में आता है। तो कुल मिला के आपको देखना है कि यह हम लेंगे नहीं 9, क्योंकि यह 5 से बड़ा हो जाएगा। 9 आपका 5 से बड़ा हो जाएगा और 2 आपका 5 से छोटा रहेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसको लेना है यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर 2 को लेंगे, 2 को चूज करते हैं, 3 को छोड़ देते हैं और 2 को हमने यहाँ पर लिया, तो 2 को 2 लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, हम लिख देते हैं यहाँ पर 4 और इसे करते हैं माइनस। फिर आप इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए, इस प्रकार से लाइन खींच दी। 5 में से हमारा 4 माइनस होता है तो बचता है 1। अब नेक्स्ट स्टेप ये आते हैं कि आपका जो 29 है इसको सेम वैसा का वैसा नीचे इसके जस्ट प्लेस के यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ पर उतार दीजिए 29। अब आप जैसे कि भाग की पुरानी प्रक्रिया में आप डिवाइड की पुरानी प्रक्रिया जब ओल्ड प्रोसेस होती है उसके अंदर हम एक एक डिजिट को यहाँ पर नीचे लाते हैं। इसके अंदर दोनों डिजिट को हम लेकर आ जाएंगे, दोनों डिजिट लेकर आ गए। अब हमारे पास फाइनली होता है 129, जिसके अंदर हमें इसको भाग लगाना है। तो आपके स्टेप नंबर 2 यही कहती है। स्टेप नंबर 2 को हमने समझ लिया है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार 29। आपने 29 को वापस नीचे की तरफ लिया है। इन दिस टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, सो द न्यू डिविडेंड इज 129। अब आपको न्यू डिविडेंड प्राप्त होता है यहाँ पर 129। पहले हमारा डिविडेंड था 5 और अब न्यू डिविडेंड हो गया 129। 129 जो डिविडेंड प्राप्त हुआ उसके लिए वही प्रोसीजर स्टेप नंबर 3 की फिर से फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर चेंजेस होना है। स्टेप नंबर 4 का डबल द क्वोशेंट। अभी हमारा क्वोशेंट प्राप्त हुआ था 2, हमें क्वोशेंट प्राप्त हुआ था 2, हमें फाइनली यहाँ पर क्वोशेंट प्राप्त हुआ 2। तो इस क्वोशेंट को हम करेंगे डबल। एंटर विद द ब्लैंक एंड राइट डबल द क्वोशेंट। आप इस क्वोशेंट में एक क्वोशेंट और इसी टाइप का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 + 2 होना है और 2 प्लस करके यहाँ पर ऐड कर देंगे और आ जाएगा 4। यहाँ पर आ गया 4। अब आपको यहाँ पर इस पैलेस के ऊपर, इस पैलेस पे आपको एक नंबर चाहिए, इस पैलेस पे एक नंबर चाहिए और यहाँ पर जो नंबर आएगा इसका इससे और इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अभी हमने 2 का 2 से किया था, अब जो यहाँ पर नंबर आएगा उसका पूरे से मल्टीप्लाई होगा और वो मल्टीप्लाई आपका 129 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हमारा पिछली बार 5 था वैसा अब आपके पास बनता है कि यहाँ पर आपको कोई नंबर का चयन करना है। मान लीजिए अब इसके अंदर आपको पूरा जितना मैथमेटिक्स आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर पढ़ के आए हैं उन सारी एप्लीकेशंस का, उन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ यहाँ पर एक एक करके होना है। हम जानते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 के बाद 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और इस 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर 41। क्या 41 और 129 बराबर है या इक्वल है लगभग? तो नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर आ रहा है 9, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 9, हमें 9 लाना है। तो 9 किन किन कंडीशन में यहाँ पर आ सकता है? 9 इस कंडीशन में आ सकता है कि यहाँ पर आप 41 की जगह
आप यूज़ करें 41 की जगह यहाँ अगर 2 यूज़ करते हैं तो 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 यूज़ करते हैं तो 3 3 जा, जैसे मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि 41 1 करते हैं तो 41 आ जाएगा, 42 इंटू 2 करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 84 आ जाएगा, और 43 इंटू 3 करते हैं तो आपके पास 3 3 जा 9 और 4 3 12 129 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको इन दोनों को देखना है कि आप जब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको 9 प्राप्त होता है। तो 9 प्राप्त करने के लिए स्क्वायर के अंदर हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें 9 प्राप्त होता है, और एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है, 9 के 3 का मल्टीप्लाई 3 से या 7 का 7 से। तो आपको यहाँ पर वह देख लेना है पहले। तो हमने यहाँ पर इतना सारा चेकअप कर लिया, उसके बाद फाइनली हम पहुँचे कि यहाँ पर फाइनली जो आना है वह आना है या तो 3 आना है या फिर 7 आना है। तो 7 और 3 का पता कहाँ से चलता है? 3 और 7 का पता हमें यहाँ से चलता है। इस 9 से हमें पता चलता है कि या तो 3 आना है या फिर 7 आना। अब दोनों में से किसे रखना है? 43 का आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 4 3 12 और 129। यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 7 7 भी आपका 9 आ जाएगा, 49 और 4 कैरी, और आपका 7 चौक 28 और 4 32 329 आ जाता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसे यूज़ करना होगा। मतलब हम जनरली यहाँ पर 3 रखेंगे और अब यहाँ पर 3 रखेंगे। मैंने पेन चेंज कर लिख दिया है आपके लिए ताकि देखने और समझने में सुविधा हो जाए। अब आप 3 का पूरा मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। आपको 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 9 आ गया, और 3 का 4 से करना है, 12 आ गया। अब आप इसे माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 0 0 0, आपको यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी भाग की प्रक्रिया पूरी होती है, आपके डिवीज़न मेथड से आपने रूट फाइंड कर लिया है। बस बहुत ही आसान काम है, लेकिन थोड़ी सी समझ का विषय है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में हमने ये किया। स्टेप नंबर 5 में गेस ए लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक। इस ब्लैंक जगह को फिल करने के लिए आपको एक पॉसिबल डिजिट की तलाश करना है, गेस करना है। अल्सो बिटवीन ए न्यू डिजिट इन द क्वेसेंट, आपको क्वेसेंट जो प्राप्त होगा, द प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू डिविडेंड। आपको इसका ये आपने नई डिजिट तलाश कर ली, नई डिजिट ढूंढ ली, गैस किया आपने, और गैस करके आपने 3, और ये जो है 43 और 3 का जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वह प्रोडक्ट लेस देन 129 के या तो इक्वल हो या उससे कम हो। तो यहाँ पर इक्वल ही मिल चुका है, ऊपर अगर ले जाएंगे तो फिर माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए फाइनली 129 हमें मिल ही चुका है। और हम इस एग्जाम्पल की मेथड से यहाँ पर दी गई आपकी जो स्टेप थी इसे कंप्लीट करते हैं। स्टेप नंबर 6 से सिंस द रिमाइंडर 0, यहाँ पर 0 आपका रिमाइंडर मिल जाता है, रिमाइंडर आपका 0 मिल गया है, और रिमाइंडर 0 मिलने के बाद आपका कोई डिजिट शेष नहीं बचती है। इस तरफ भी, इस तरफ कोई शेष डिजिट नहीं है। गिवन नंबर देयरफॉर 529 का आपका जो रूट होता है, देयरफॉर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23, आपका जो फाइनली आंसर बनता है वह आंसर बनता है 23। ये आपका आंसर है। आंसर में आप लिख सकते हैं कि इसका जो रूट है वह 23 है, और आप इसे इस प्रक्रिया में लिखेंगे आप 529 का अंडर रूट 23। इस प्रकार से आप इसे लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ स्टेप आपके मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अंदर दी है, जिसे आपको फॉलो अप करना है, और इस प्रकार से आप इसे करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस का सब्जेक्टिव ही है। आप बार बार इसको 4 से 6 सवाल करेंगे, 4 से 6 क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आपको 100% यह मेथड बहुत अच्छी लगने लगेगी। अभी शुरुआत है, बिल्कुल घबराइए नहीं। इसको 3 से 4 सवाल करने के बाद हम आपसे पुनः इस बारे में बात करेंगे कि क्या आप इसे सीख पाएँ या नहीं सीख पाएँ, और किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो हम और डिटेल में जाकर इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने स्टेप देख लिए है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैरा 5.5.4 का फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की विधि से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है? 529 का। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 729। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 729, और वही एक बॉक्स इस तरफ और एक बॉक्स इस तरफ, ये बना लिया। पहले स्टेप हमने क्या कही थी
पहली स्टेप में हमने कहा था आपको पेयर तैयार करना है, कौन से डिजिट से स्टार्ट करते हुए पेयर बनाना है। आपने पेयर बनाया, यहाँ 29 का पेयर बन गया, 7 हमारे पास शेष बचता है जिसका पेयर नहीं बनता है। हम हमारी मेथड को अप्लाई सबसे पहले करेंगे 7 के ऊपर। अब हमें नंबर 2 अपनी स्टेप है, हाँ, लेना है कि यहाँ पर एक डिजिट लिखना है, यहाँ पर एक डिजिट आएगी और एक डिजिट यहाँ पर आएगी। उन दोनों का मल्टीप्लाई, किनका, इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 7 या 7 से कम हो, 7 या 7 से कम हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो 7 हो या 7 से लो हो, कम हो। तो आप कुछ डिजिट की बात करिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 होता है और 3 3 जा 9 होता है। तो क्या 7 4 और 9 के बीच में आता है? तो यस, 7 4 और 9 के बीच में आता है। तो हम इसे छोड़ देंगे, हम सिर्फ 2 को ही देखेंगे क्योंकि 9 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम या 7 भी चलेगा। तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर जो हम अलग अलग पेन का यूज़ करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, पहले हम यूज़ करते हैं वाइट पेन का। तो यहाँ पर 2 यूज़ किया, यहाँ पर 2 का उपयोग किया और 2 2 जा यहाँ पर हो गया हमारा 4। 7 में से 4 माइनस हुआ तो आपके पास बचता है 3। आप एक स्टेप पर पहुँच गए। नंबर 2 स्टेप के अंदर आप पहुँचते हैं तो हम यहाँ पर एक अगले पेन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम 29 को वापस से यहाँ पर उतार लेते हैं। ये 29 भाग के प्रक्रिया में हम ऊपर से अंकों को उतारते हैं तो यहाँ पर अंक हमारा पेयर के फॉर्म में आएगा और 29 वैसा का वैसा नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 29 आ चुका है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया के अंदर, नेक्स्ट प्रक्रिया हमारी होनी है, हम अलग अलग पेन का बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। 2 का 2 से प्लस, 2 से 2 प्लस करेंगे, 2 से 2 प्लस करेंगे, 2 और 2 यहाँ पर हो जाता है 4, 2 और 2 यहाँ पर हो जाता है 4। अब हमें यहाँ पर एक डिजिट देखना है, यहाँ पर एक डिजिट देखना है और वह डिजिट कैसी देखना है कि यहाँ पर जो डिजिट आएगी वहाँ पर भी यही डिजिट आएगी और दोनों का मल्टीप्लाई होकर 329 से कम या बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर फाइनली लास्ट डिजिट हमारी है 9। 9 किन्हीं भी संख्याओं के मल्टीप्लाई में 9 की संभावना कब बनती है? 9 तब आता है जब हम 7 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है और इसके अंदर भी 9 आता है, और हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें फाइनली 9 प्राप्त होता है। दो ही परिस्थितियों में हमें लास्ट में 9 आ सकता है। तो हमें लास्ट में 9 लाना है, हमें लास्ट में 9 लाना है। तो 9 लाने के लिए या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर 7 आएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता है। लेकिन कोशिश है हमारी कि पहले हम प्रयास करते हैं कि क्या ये बराबर आ सकता है, फिर हम दूसरी स्टेप पर विचार करेंगे। तो हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 43। मैंने यहाँ पर 3 रखा तो ये हो गया 43 और यह भी हो गया 3। तो 43 इंटू 3 करते हैं तो 3 3 या 9 और 4 3 12, 129 329 से बहुत ही ज़्यादा कम है। हम अगले स्टेप पे भी विचार करते हैं कि यहाँ पर 3 के बाद एक और हमने निकाल कर रखा था, इस 9 के कारण देख करके 7 हो सकता है, तो 47 ले लेते हैं। 47 से 7 का मल्टीप्लाई क्या, 7 7 जा 9 और 7 4 जा 28 और 4 32, 329। तो 329 हमारे क्वेश्चन में जो था उसके जैसा ही यहाँ पर हमें 329 मिल चुका है। तो हम यहाँ फाइनली 7 रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने 7 की खोज कर ली है। गेस किया, पहले गेस किया, उसके बाद उसे कंफर्म किया, गेस करने के बाद हमने कंफर्म किया, तो फाइनली हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, 7 का 7 से, अब हमें पूरा 47 से इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 का 7 से किया, 49 का 9 और 7 7 4 जा 28 और 4 8 किया 32। इस प्रकार से यह हो गया और माइनस किया 0 0 0। आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ चुका है, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। आपको यहाँ 27 क्वेसेंट के फॉर्म में प्राप्त हो चुका है। आपका क्वेसेंट 27 है और यही क्वेसेंट आपका अंडर रूट भी कहलाता है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, फाइनली क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट
729 इज 27। आपका 27 यहाँ पर जो है वह आपका स्क्वायर रूट है, वह 27 आपका स्क्वायर रूट है। और किसका स्क्वायर रूट है? 729 का। तो यह आपको प्रक्रिया फॉलो करना है इसको करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा 729 में डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट थे, हमने पेयर बना दिए। 29 का एक पेयर 7 बच गया। 7 के लिए हमने यहाँ पर एक जैसे डिजिट यूज़ करना है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। हम 2 का 2 से यूज़ करते हैं तो 4 आता है, 3 का 3 से करते हैं तो 9 आता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का यूज़ किया। 2 2 4, 7 में से 4 माइनस किया, 3 बचता है। उसके बाद 29 पेयर यहाँ पर वापस उतार ली। अब हम इसे 329 की फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास जो डिविडेंड है वो 329 बन चुका है। 329 डिविडेंड है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 और 2 को प्लस करके हम 4 बना चुके थे। यहाँ पर एक डिजिट लिखना है और यहाँ पर लिखना है। इन दोनों डिजिट की वैल्यू एक जैसी होना चाहिए। और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 329 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 47 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 329 आ गया। और नीचे हमारे पास माइनस करने के बाद 0 बचता है, रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है क्वेश्चन। और हमें प्राप्त होता है एक स्क्वायर रूट मेथड से डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट प्राप्त हो जाता है 27। तो यही प्रक्रिया हमें हर क्वेश्चन के लिए करनी है। कुछ बदलाव होंगे, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग लेवल आएगा, उस स्ट्रॉन्ग लेवल को भी हम जानेंगे। तो पहले ये प्रोसीजर हमने समझ ली 2 इजी क्वेश्चंस के माध्यम से। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हार्ड लेवल आता चला जाएगा और इसकी एप्लीकेशंस भी आएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि यह जो आपकी मेथड है यह स्क्वायर एंड रूट की सबसे बेस्ट मेथड है। और इस मेथड का यूज़ जनरली हर जगह किया जाता है। जब आप किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको कहीं स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता लगेगी तो आप फटाफट इस मेथड का यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यह मेथड आपको आनी ही चाहिए और आएगी भी, और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो किसी भी नज़रिए से यह मेथड हल्की नहीं है। अब नेक्स्ट है 1296। 1296 थोड़ा सा इसे हम नीचे लिख लेते हैं। 1296 1296 1296 1296। अब हमें पेयर बनाना, सबसे पहले क्या करना है? पेयर बनाना है। हमने पेयर बनाए, यहाँ पर एक पेयर और यहाँ पर एक पेयर। अभी हमारे पास जो पिछले क्वेश्चंस थे उनके अंदर यहाँ पर और डिजिट थी, 3 डिजिट हुआ करती थी। अब हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट है इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड वाला, तो यहाँ पर 4 डिजिट है और सबके पेयर बन चुके हैं। अब हमें सेकंड स्टेप में दिमाग में लाना है सबसे पहले 12 को। 12 आपका टारगेट है यहाँ पर। अब 12 टारगेट किया कि 12 को हम कैसे लिखें? अगर हम 2 गुणित 2 करते हैं तो फाइनली हमारे पास 4 आता है। 3 गुणित 3 करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। और 4 गुणित 4 लिखते हैं तो हमारे पास 16 प्राप्त होता है। तो इन तीनों में से आप चूज करके बताइए कि सुटेबल 12 के लिए क्या रहेगा। 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो आपका 16 जो है कि ज़्यादा हो जाता है 12 से। और 2 × 2 4 बहुत कम है। और 3 × 3 इसके नज़दीक रहेगा 9। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जाएंगे, मतलब इसके पास में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 × 3 कर देते हैं। 3 × 3 किया, यहाँ पर 9 आ गया। और 9 यहाँ पर इस प्रकार की एक लाइन खींचकर 12 में से 9 को माइनस कर देते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर 3 मिल जाता है। जब हमें यहाँ पर 3 मिल जाता है तब हमें अगला स्टेप लेना है। स्टेप नंबर 2 हो गई, स्टेप नंबर 3 की तरफ ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप स्टेप नंबर 3 में हम पेन चेंज कर देते हैं। 3 में ये सबसे पहले ये करना है कि आपने 3 से 3 को, जो आपका यहाँ पर 3 लिखा है वही 3 नीचे लिखकर जोड़ देना है। 3 और 3 होता है 6। अब हमें इस स्टेप में यहाँ पर एक डिजिट की तलाश करना और यहाँ पर वही डिजिट आना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस पूरे का और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर अब हमें 96 को भी यहाँ पर ले आना है। तो हम फाइनली अब देखेंगे हमारी जो तीसरी स्टेप है उसमें 396 हमारा डिविडेंड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डिविडेंड है
वह 396 है। हमारा टारगेट है 396। जैसे पहले हमारा टारगेट 12 था, वैसे ही हमारा अब टारगेट है 396। 396 को डिविडेंड के लिए हम देखेंगे। इस डिविडेंड के लिए हमारा जो क्वेसेंट यहाँ पर आएगा और डिवाइज़र यहाँ पर आएगा। कुल मिलाकर आपका डिवाइज़र जो आपका डिवाइज़र है 3, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 396 के लिए आपने जो डिवाइज़र तैयार करेंगे, आपका जो डिवाइज़र रहेगा वह रहेगा 6 और एक अंक और रहेगा, एक अंक और रहेगा और यहाँ पर वही अंक वापस आएगा। बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या संभावित हो सकता है। यदि मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ और यहाँ पर भी 4 लिख देता हूँ तो इस 4 का 64 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 चौको 16, 6 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से इसे, तो 4 और 4 6 और 25 यहाँ पर आ जाता है। तो क्या यह इसके इक्वल है? यस, इसके इक्वल है, लेकिन इससे बहुत कम है। अब एक स्टेप और हम देखते हैं। एक स्टेप और हो सकती है कि हम क्या करते हैं, हमने एक किया 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 से हमारा प्राप्त होता है 256, 256 प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं, चूंकि यहाँ पर 6 आ चुका है, यहाँ पर 6 आ गया है, इस 6 को देखकर हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। और 6 तभी आ सकता है यदि हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है। और एक स्थिति क्या बनती है, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आ सकता है। मतलब हम यहाँ पर 6 रख दें और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से 6 36, 36 और 36 और 3 39, तो 396 आता है, 396 आता है और यही 396 हमें यहाँ पर लाना है। तो हम फाइनली इस गेस करने के बाद इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं। हमारा रिजल्ट ये है कि हम यहाँ पर 6 लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, थोड़ा सा इसे और ठीक ठाक बना देते हैं। यहाँ पर हमने 6 लिख दिया और यहाँ पर 6 लिखा और 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। 6 का 6 से किया तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 396। हमें टोटल 66 से 6 का गुणा करना है। 36 66 इंटू 6 इक्वल टू 396। इस तरह से इसे देखना है। तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं 0 0 0। आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 होता है। आपका क्वेसेंट 36 प्राप्त होता है। हमारा जो डिवाइज़र है वो 66 है और डिविडेंड जो है 396 है। तो इस प्रकार रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त होता है और हमें जो क्वेसेंट में प्राप्त होता है वह होता है 36। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट, हम फाइनली लिख सकते हैं अंडर रूट 1296 इक्वल टू 36 हमारा यहाँ पर रूट हो चुका है। हमारा रूट यहाँ पर निकल के आ चुका है 36। तो यह हमारी बहुत ही अच्छी मेथड है जिसे हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। और डिवीज़न मेथड से हम सवालों को सॉल्व करते हैं और यह मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है। और थोड़ी सी आपको समझ की आवश्यकता है कि कहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमने 3 ही सवाल किए हैं, इसके बाद आप 4 से 6 सवाल और बनाइए, आपको ये मेथड प्रॉपर वे में आ जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5.4 का फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। फाइंडिंग स्क्वायर रूट करना है डिवीज़न मेथड से और एग्जाम्पल नंबर 10 है इसका। इसी मेथड पे आधारित फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द 5607 सो अस टू गेट ये परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। हमने नंबर लिया 39। मैं कहता हूँ कि 39 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है मस्ट बी सब्सट्रैक्ट, आपको घटाना है कुछ, आपको कुछ माइनस करना है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 39 में से क्या माइनस किया जाए, कि आपका जो 39 में से क्या माइनस किया जाए कि आपको फाइनली यहाँ पर जो प्राप्त हो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो। परफेक्ट स्क्वायर
नंबर प्राप्त हो। इस प्रकार से आप इसे देखिए कि 39 में से क्या माइनस किया जाए कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए। आप कैसे पता करेंगे कि 39 में से क्या माइनस किया जाए, 39 में से क्या माइनस किया जाए? तो इसके लिए बहुत ही एक जनरल प्रोसीजर होती, कक्षा 5 के अंदर, 5th के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं। तो वह हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम मान लीजिए 39 के हम कक्षा 5 में चलते हैं। 39 में हमने भाग लगाया, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 39 को, हम 39 को डिवाइड करते हैं मान लीजिए 6 से, 6 इंटू 6 से इसलिए किया क्योंकि मैं रूट मेथड में चल रहा हूँ, मैं रूट निकालने की तरफ चल रहा हूँ, मैं स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 3। यहाँ पर जो 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, वह रिमाइंडर ही तकलीफ दे रहा है, वह रिमाइंडर ही परेशानी पैदा कर रहा है कि अगर इस 3 को इसमें से कम कर दी जाए तो यह 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मान लो 39 को हम भाग लगाते हैं 7 से, 7 जो यहाँ पर होता है 42, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 25, जो कि कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइनली इसलिए इसका चयन कर लेते हैं 6 36 और यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचता है। मैं इस रिमाइंडर को अगर 39 में से माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर बचता है 36, और 36 जब बच जाता है तो यहाँ 6 और यहाँ 36 आ जाएगा, तो यह पूरा माइनस होकर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा और यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी फिनोमिना को यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्लास 8th के अंदर यूज़ किया गया है, और वो यूज़ किया गया है डिवीज़न मेथड के फॉर्म में। आपको डिवीज़न मेथड की सहायता से यह प्रोसीजर फॉलो करनी है कि आपको वो डिजिट ढूंढना है कि जिस डिजिट को आप इसमें से माइनस कर दें और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाए। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को हमें इसमें से कम करना है, क्योंकि रिमाइंडर ही उसके अंदर कम है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, क्लास 5 में चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक बताना होगा, इसका पूरा बेसिक समझना होगा आपको, उसके बाद ही आप इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। करने को फटाफट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो गया। लेकिन 4 दिन बाद ये क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा, तो हमें वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर आज 3 से डिवाइड करने के लिए लिखते हैं कि 3 से हम डिवाइड करते हैं 20 को, और हम चाहते हैं कि ये जो 20 में से क्या माइनस किया जाए। हम ये चाहते हैं कि 20 में से क्या माइनस किया जाए। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बनाता हूँ कि 20 में से क्या माइनस किया जाए कि हमें यहाँ पर फाइनली 3 का गुणज प्राप्त हो, या फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन में कोई अंक प्राप्त हो, या फिर कहें कि 3 से फुल्ली डिवाइड, हम इसे लिख देते हैं डिवाइड बाय 3, फुल डिवाइड बाय 3, कंप्लीट डिवाइड बाय 3, इस टाइप से लिख देते हैं कि वो जो प्राप्त हो वो कंप्लीट रूप से 3 से डिवाइड हो जाए। कोई ऐसे हमें नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है। हमारा कुल मिला के नंबर दिया है 20 में से क्या माइनस किया जाए कि वह कंप्लीट रूप से 3 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि क्या माइनस किया जाए। सबसे पहले तो आप इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पर लिखा है 20, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, आपने 6 टाइम माइनस यहाँ पर बचता है 2। तो जो रिमाइंडर बच रहा है इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, इस 2 को रिमूव करना है। तो आप यहाँ 20 माइनस 2 कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा 18, और 18 जो है आपका फुल्ली डिवाइड है 3 से, कंप्लीट डिवाइड है 3 से। तो इस प्रकार आपको रिमाइंडर यहाँ पर पकड़ना है कि वह रिमाइंडर क्या है। तो इसी थीम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो स्क्वायर एंड रूट का चैप्टर है उसके अंदर डिवीजन मेथड से हम वो नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अब है नेक्स्ट नंबर 56075।
1607 में से हम क्या माइनस करेंगे, यह हमें इस प्रकार से समझना है। हम क्या माइनस करेंगे, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो अस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्राप्त हो जाए। तो हम वही मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 5607 का, इस प्रकार से लिख लिया। हम मेथड लेते हैं डिवीजन मेथड। हम सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। पेयर बन गए हमारे पास 07 का एक पेयर, 56 का। हमें टारगेट करना है सबसे पहले पेयर को, हमने पेयर बना दिए। नंबर 2 टारगेट करना है 56। अगर पेयर बना हुआ कंप्लीट है तो 56 पेयर में आता है, सिंगल डिजिट यहाँ पर नहीं है। तो 56 के लिए अगर देखें तो हम अगर 7 × 7 करते हैं तो 49 आ जाता है, और अगर 8 × 8 करते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है, और अगर हम 6 × 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 36 आ जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से सूटेबल क्या है, क्या 49 सूटेबल है, 64 सूटेबल या 36 सूटेबल है 56 में से घटाने के लिए। तो सबसे सूटेबल डिजिट हमारी लगती है 49। हम 49 को इसमें से माइनस कर सकते हैं, 64 हमारी ज़्यादा हो जाएगी, 36 से बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 49। अब इसे हम माइनस कर देते हैं। 56 में से 49 माइनस किए, बचते हैं हमारे पास यहाँ पर 7, यहाँ पर बच जाता है 7। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर हम अगले पेयर को यहाँ पर उतार लेते हैं। ये 07 वैसी की वैसी मैंने उसके प्लेस पर उतार दिया। आपको इन डिजिट को ना इधर ले जाना है ना उधर ले जाना है, वैसी की वैसी प्लेस पे नीचे की तरफ लिखना है। अब आपको 7 में 7 प्लस करके यहाँ लिखना है, 7 होता है 14, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 14। अब आपको यहाँ देखना है कि इस में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर प्राप्त 7 हो जाए या 707 से अधिक ना हो। तो हम इसके लिए कुछ गैस करते हैं। या 1 लिखूंगा मैं तो 141 होगा, 2 लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300। हम इसको 5 से गैस कर लेते हैं। 145 × 5, 145 × 5 करते हैं। 5 5 को 20 और 2 22, 25 और 5 को 20 और 2 22, और 5 से 5 और 725, जो कि ज़्यादा है। अब हम 144 × 4 करते हैं, तो यहाँ 4 चौको 16 की 6 बचता है हमारे पास 1, 4 चौको 16, 6 और 17, 7, 4 और 1 5, 576। इस प्रकार से हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। 700, इसको 25, 5 को 20 और 2 22 और 5 और 2 7। हम देखते हैं कि यहाँ पर 725 है और यहाँ 576 है। अब हमें लेना है, टारगेट हमारा है 707, 707 या 707। 707 में से क्या घटाया जाए, हम इससे छोटा ही डिजिट लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिखेंगे तो 576 आ जाएगा। 5 लिख देंगे तो इससे ऊपर हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा 707 से ऊपर है 725, तो यह हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम इसे ही चूज़ कर लेते हैं। तो हमारा फाइनली यहाँ पर गेस करने के बाद फाइनल प्राप्त हुआ कि हम 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने गेस करने के बाद इसको कन्फर्म किया तो यहाँ पर 4 आता है। 4 का 4 से किया 6 हुआ, 4 का फिर अगेन 4 से हुआ तो आपका 16 और 1 17, तो यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ। और फिर आपका 4 का 1 से हुआ और 1 इसमें ऐड किया तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो। तो इसे माइनस का चिन्ह लगाकर माइनस कर देते हैं। 7 में से 6 जाता है तो 1 बचता है, यहाँ पर 0 है, मतलब आपका हो गया 10। 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बचता है, यहाँ 6 में से 5 बचता है, जाता है तो 131। ये हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। यहाँ हमारा ये रिमाइंडर बचता है। अभी तक जिन क्वेश्चंस को हमने किया फाइनली उसमें रिमाइंडर नहीं था और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के अंदर अब ये बता रहा है कि यहाँ पर 74 तो आ चुका है। इस सवाल को आपको, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से देखना होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 131 आ चुका है। हमें ये पूछा जा रहा है कि मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या माइनस किया जाए, मतलब
इसका स्क्वायर रूट फाइनली आने में हमें तकलीफ ये है कि 131 यहाँ से अगर रिमाइंडर में से समाप्त हो जाए, रिमाइंडर में हमें यहाँ पर 0 चाहिए। इसे रूट होने के लिए यहाँ पर 0 होना जरूरी है, और यहाँ पर 0 करने के लिए हमें 131 में से इसे माइनस 131 को इसके अंदर से माइनस करना होगा। तो हम 5607 में से 131 को माइनस कर देते हैं। 7 में से 1 गया तो 6 बचता है, 10 में से 3 गया तो 7 बचता है, और यहाँ पर 6, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचता है, और यहाँ पर 5 का 5 ही पर 5476 हमें प्राप्त होता है। 5476 एक बार और ऐड करके जो देख लेते हैं, 6 और 1 7, 7 3 10, और 4 और 1 5, और 6 5 का 5476 ये हमें फाइनली प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे कि हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 5476 फाइनली प्राप्त हुआ। तो हम कहाँ चले, मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, हमने सब्ट्रैक्ट क्या निकाला, 131 निकाल लिया। 131 कहाँ से मिला, इसके माइनस करने के बाद, इसको प्रोसीजर करने के बाद हमें जो मिला रिमाइंडर, उसमें हमें ये पता चला है कि यह हमारा रिमाइंडर 131 है, वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सेट टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो गेट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्राप्त होता है 5476। अब हमें 5476 का रूट भी फाइंड करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो गया, उसके बाद हम इसका रूट भी फाइंड कर देते हैं। तो 5476 का हम अगेन करते हैं, तो यहाँ पर पेयर बन चुके हैं। अब पेयर के अंदर वही हमारा यहाँ था 49, तो यहाँ पर हम वही करते हैं, 7 से 7 करते हैं, तो 49। 8 से 8 आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 से 8 करेंगे तो 64 लाना होगा। तो आपने यहाँ 49 कर दिया। इसे थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, इनकी टांग काट देते हैं, तो यहाँ पर 49 हो गया। अब यहाँ पर माइनस किया, माइनस करने के बाद आपके पास बचता है यहाँ पर 49, तो यहाँ पर बच जाता है 5, और यहाँ होता है 76। हमारी अगली प्रक्रिया में हम 7 से 7 को ऐड कर देते हैं। 7 से 7 को किया, 4 आ गया, और हमें यहाँ पर 6 लाना है, यहाँ पर 6 लाना है, और यहाँ पर हम 6 से 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 कर कर भी 6 लाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, इसलिए हम 6 का मल्टीप्लाई कर कर देख लेते हैं। ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या ये सफल हो सकता है या नहीं। तो गेस करने के बाद मैं कर रहा हूँ इसको। 6 का 36, 6 का 4 से 24, और 3 27, 27 का, तो यहाँ पर 876 आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर 6 और 6 लिख दें तो क्या होगा, 6 और 6 लिखने से यहाँ पर आपका 876 प्राप्त होता है, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा है। अब हम हमारा गेसिंग फिर चेंज करते हैं, और फिर अगले स्टेप पर जाते हैं कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पर हमें 6 लाना है, तो हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते थे। इसके बाद हमारे पास और एक तरीका बचता है, हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो क्या होता है, 4 का 4 से करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाता है, और 6 होने के बाद हमारे पास बचता है रिमाइंडर 1। 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पर भी ठीक है। फिर बचता है 1 और 4 और 1 5, कुल मिलाकर यहाँ पर हम सही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस 6 को देखकर 2 अंक मिल जाते हैं, एक 6 मिलता है और एक 4 मिलता है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें जनरली यह आ जाना चाहिए। तो एक के अंदर हम उससे ऊपर जा रहे थे, और दूसरा जो है हमारा फिट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यदि ये यहाँ पर 0 आ जाता है, फाइनली हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 है, तो हमारा यह जो प्राप्त हुआ है 74, यह आपका रूट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो रूट है उस रूट को हम लिख सकते हैं 74। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो देखा वह यह देखा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विद द मस्ट सब्ट्रैक्शन, किस नंबर का घटाव किया जाए, तो वह नंबर हमें मिला 131 के रूप में। फिर
घटाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला 5476। इस प्रकार से हमने प्रक्रिया की। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 131, रिमाइंडर को हमने इसके अंदर से माइनस किया, तो माइनस करने के बाद ये हमें प्राप्त होता है 5476। 5476 का हमने यहाँ पर डिवीज़न मेथड से रूट फाइंड किया, तो रूट हमारे पास प्राप्त होता है 74, तो हमने यहाँ पर 74 रूट प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और यह आपकी बुक का एक बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन में गिना जाता है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कौन से डिजिट का गुणा करें, किसका मल्टीप्लाई करें कि आपको इस नंबर से ज़्यादा नहीं प्राप्त हो और ज़्यादा कम भी ना प्राप्त हो, इसके इक्वल या तो ये या इसके बराबर से कोई अंक मिल जाए, ताकि उसमें से आप या तो माइनस कर दें या फिर उसके इक्वल करके जीरो कर दें। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद तो आपको जीरो आना ही है, ये पहले आपको ध्यान रखना है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बच जाएगा। इस प्रकार हमारा यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन 5.5.4 का पेरा का आपका यह इस टाइप का क्वेश्चन, इस मेथड का एग्जाम्पल नंबर 10 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि यह मेथड आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप बिना स्किप किए मेरे साथ इस प्रकार से इन क्लासेस को देखते रहेंगे, इन लेक्चर्स को अटेंड करते रहेंगे, तो आई होप आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर एफर्ट दूं और आपका मैथ्स से बिल्कुल बिल्ड हो जाए। आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप मेरे साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को डीपी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके लिंक या वीडियो शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए और इन लेक्चर्स की सहायता से कुछ सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।